बिल्कुल सही कह रही है मैम। और जिस तरीके के 10 दिसंबर की आप यहाँ सुप्रीम कोर्ट की तरफ से की गई तीखी टिप्पणी का यहाँ पर जिक्र कर रहे हैं। राखी जी, एक और सवाल में आप कुछ कहना चाहती है रेड्डी मैम, इस पर बोलिए। माय लॉर्ड जस्टिस नागारत्ना के जजमेंट में पैरा 29 में उन्होंने क्लियर किया है, हाँ, इट इज अ वेरी सैड दैट मिसयूज हैज बीन हैपेंड इन अंडर सेक्शन 498 बाय द मैरिड वुमेन, बट साइमल्टेनियसली शी हैज वेरी वेल नरेटेड दैट, उन्होंने ये कहा गया कि ये चिंता की तो बात है, इसका मतलब ये नहीं मैंने अपना डिस्प्लेजर। चारू, ये जो हम बात कर रहे हैं ना, ये 10 दिसंबर के उस सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी की बात कर रहे हैं, जिसमें सुनिए उन्होंने क्या कहा। उन्होंने ये कहा कि कानून का मकसद था महिलाओं को घरेलू हिंसा से बचाना। कुछ महिलाएं उसका इस्तेमाल पति और उसके परिवार को अपनी अनुचित मांगों को पूरा करने के लिए मजबूर करने के लिए कर रही हैं। नाउ दैट्स अ फैक्ट, और ये हम सबके लिए नहीं कह रहे, ये कुछ ऐसे केसेस हैं जिसको देखते हुए कोर्ट की ये ऑब्जर्वेशन है। यार हमारे को ये भी देखना पड़ेगा सुरभि कि ये जो अनुचित डिमांड्स है जिसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ये किस एक्सटेंट तक जा चुकी हैं। 12 साल हो गए मुझे इन मुद्दों के ऊपर काम करते हुए। जहां ये जो डिमांड्स थी वो कहीं 25-30 लाख में होती थी, आज 1 करोड़, 1.5 करोड़, एक फ्लैट चाहिए 2 करोड़, मतलब इस तरह की। एग्जैक्टली, दैट्स द पॉइंट आई वांट टू नो दिस। इसीलिए मैं यहाँ पर सवाल कर रही हूँ। लीगल फ्रैटर्निटी आल्सो, हाउ कैन यू नॉट। 2005 में लीगल टेररिज्म कहा गया था, लेकिन 2024 में भी किसी के कान पे जू नहीं रहेंगी है। Now that's a fact. ये फैक्ट इसीलिए बार-बार तथ्यों के आधार पर आपसे रख रहे हैं, क्योंकि बहुत से ऐसे केसेस हैं चारू जहां पर मिसयूज हुआ है। बताइए। जी बिल्कुल, फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत ही बुरा हुआ जो हुआ, नहीं होना चाहिए था ऐसा। और इतना ही अगर उनके अंदर सच्चाई थी, बढ़ चढ़ के वो वीडियो में उनकी फ्रस्ट्रेशन आप देखिए, 1 घंटा 20 मिनट का उन्होंने वीडियो बनाया, उनकी फ्रस्ट्रेशन का लेवल देखिए किस लेवल पे है वो, राइट। 24 पन्ने का उन्होंने नोट बनाया, इतना वो फ्रस्ट्रेट थे अपनी फैमिली से, अपने परिवार से, उन्होंने बात क्यों नहीं करी इस बारे में, ठीक है, उनको क्यों नहीं शेयर किया। और इतना ही वो पैसों की बात कर रहे हैं, पैसे पैसे पैसे, तो थोड़े पैसे साइकेट्रिस्ट पे, साइकोलॉजिस्ट पे खर्च कर देते तो आज उनको ये नौबत नहीं आती। कोई महिला सुसाइड कर लीजिए तो इस तरह के क्वेश्चन करती है, महिला सुसाइड कर लीजिए तो उससे पूछते हैं कि साइकियाट्रिस्ट पे पैसे क्यों नहीं खर्च किए थे, आप बात कर रही हैं, करेंगे वो आपको शायद नहीं है। दीपिका 1 मिनट रुको, झूठे उसका पूरा और रेडियो पे बात क्यों नहीं कर रहे थे, उनको ये क्यों नहीं सोचना कि वो सुसाइड में फिर भी परिवार मैम विकास इस वक्त है, वो इस पर वाकई कुछ कहना चाहते हैं। जो बात चारू के लड़ाई क्यों नहीं, मैं कभी 1 मिनट मैम, एक करके बात करेंगे तो समझ भी आएगी, लेकिन जो बात दीपिका 2 मिनट के लिए, दीपिका ऐसा ही तो दैट्स द पॉइंट। दीपिका का लेवल देखिए। दीपिका एक सेकंड, इन्होंने कहा परिवार से क्यों नहीं शेयर करा। विकास से जवाब ले लेते हैं। अतुल के भाई विकास इस वक्त हमारे साथ है, वो कुछ कहना चाहते हैं। विकास आप देख रहे हैं यहाँ किस तरीके से इसको लेकर भी अब सवाल उठाए जा रहे हैं, आप क्या कहना चाहेंगे इस पर। विकास, दीपिका 1 मिनट का पॉज लीजिए, उनके भाई को सुन लेते हैं जो बात चारू है। लेवल देखिए आप, 24 पन्नों का नोट बनाया उन्होंने, क्योंकि वो 5 साल से प्रताड़ित हो रहे थे और दीपिका आई रिक्वेस्ट यू टू जस्ट म्यूट फॉर अ सेकंड। और आगे जाते दीपिका नेक्स्ट लेवल पर जाते। 10 साल उसके बाद सुसाइड किया, ठीक है, आप जैसे लोग कि उनको जीने नहीं देते हैं। दीपिका एक सेकंड नो पर्सनल नॉलेज, लेकिन 1 मिनट आई विल ऑब्जेक्ट हर स्टेटमेंट। मैं आपके पास मैम मुझे एक सबमिशन दीजिए प्लीज बिफोर दैट। ये जो अभी बहस डिबेट हुआ इन मैडम के बीच में, सबके बीच में, इसमें एक है कि जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी, साइकियाट्रिस्ट की बात कर रहे हैं। अगर ये मैटर जब आपने बात बोली थी तो किसी ने इंटरप्ट नहीं किया था। प्लीज रिक्वेस्ट यू टू स्टे काम फॉर अ मिनट। 1 मिनट दीपिका 1 मिनट रुकिए। मैम मैं एक सजेशन दे रही हूँ, विकास इस पे कुछ कहना चाहते हैं। 1 मिनट, आप सभी को मैं रोक रही हूँ, इनकी आवाज जरा धीमे करिए। विकास कहिए अब इस बात पर। यहाँ पर ये भी कहा जा रहा है कि अगर वो इतनी ज्यादा परेशान थे तो क्या परिवार के साथ ऐसी बात रखी। चारू होल्ड ऑन फॉर अ सेकंड, अतुल के भाई हमारे साथ है। दीपिका, जयंती मैम 1 मिनट 30 seconds pause। दीपिका, I have to hear his brother as well. He wants to say something. बोलिए विकास। This woman is insane. मैडम, अभी जो मैडम ने ये सवाल उठाए हैं कि उनको पैसे की बातें कर रहे हैं, उनको साइकियाट्रिस्ट के ऊपर खर्च नहीं कर लेने चाहिए थे या नहीं कर लेने चाहिए थे, ये बात जो उन्होंने बोला है, मुझे लगता है कि
आप एज अ महिला अगर ये बात बोल रही हैं, क्योंकि आप पता नहीं कैसे सोचती हैं इस चीज़ को सुन के और इस वीडियो को देखने के बाद, बिल्कुल गलत। लेकिन ये मेरा मानना है कि अगर आप सिस्टम, मैंने आपको कुछ बोला है, उनको बोलने दीजिए, जूझ रहे हैं, बोलने दीजिए। मैं कुछ बोल नहीं रहा था, आप सुनिए। चारू प्लीज आई रिक्वेस्ट यू वन बाय वन। उनके पास थेरेपिस्ट को देने के लिए पैसे नहीं होते क्या? दीपिका प्लीज प्लीज, ऐसे नहीं होते क्या उनके पास? दीपिका प्लीज, इट्स नॉट अ वन अपमेनशिप। दीपिका यहाँ किसी तरीके के वन अपमेनशिप दिखाने की कोशिश नहीं हो रही, यहाँ फैक्ट्स पर बात हो रही है, क्योंकि जिस परिवार ने अपने को खोया है वो अपनी बात बता रहे हैं। प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड, ये किसी तरीके के वन अपमेनशिप नहीं है। मैम प्लीज, कोई वन अपमेनशिप नहीं चल रही। जिन्होंने अपने परिवार को खोया है उनकी बात तो सुन लीजिए, वो भी तो अपनी बात रख रहे हैं ना। उनके इस लॉस में अगर आज हमारे सिस्टम में या आज इसी कानूनी कार्रवाई, कानूनी पहलुओं को देखते हुए कोई अपनी जिंदगी खत्म कर देता है, तो सवाल है कि सिस्टम में सुधार की किस तरीके से जरूरत है। लेकिन आप यहाँ पर अलग ही वन अपमेनशिप कर रहे हैं, और ये मैं इसलिए भी दीपिका कह रही हूं, आई एम रियली सॉरी। आपने बोला दिस वुमन इज इनसेन, प्लीज अवॉइड, refrain from using such words. It's not a personal thing, no personal attacks. I am sorry, I am not in favor of this. She is indirectly accusing a man. Please, आप सभी जरा एक मिनट के लिए शांत हुए। Because I am coming back to you. ये सवाल मैंने इसलिए भी पहले आपसे पूछा था कि ये कदम आखिर अतुल ने क्यों उठाया, बिकॉज अतुल इतने वेल एजुकेटेड AI इंजीनियर, जिस तरीके के लीगल बैटल में सच्चाई के साथ वो चल रहे थे, आखिर ऐसा क्या हुआ कि वो मानसिक तौर पर भी हार मान बैठे? मैडम मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा, लेकिन इससे पहले जो मैडम ने अभी जो बातें कही हैं उसके बारे में मैं कुछ बातें कहना चाहता हूं उनको। कृपया उस मैडम से रिक्वेस्ट है कि आप मेरी बात सुन लें, उसके बाद आप जो बोलना चाह रहे हैं तो आप बोल ही रहे हैं। I request you to be little loud because आप पैसे की बात करते हैं तो क्या एक हस्बैंड जो है वो पैसे के ATM की मशीन है क्या? जी कंटिन्यू, आ रही है आपकी आवाज। एक मिनट में। हाँ, तो मैम ये मैं पूछना चाहता हूँ उस मैडम से कि मैडम एक हस्बैंड जो है क्या वो ATM की मशीन है? आपको मेंटेनेंस कॉस्ट भी चाहिए, आपके बच्चे को भी मेंटेनेंस की कॉस्ट चाहिए, आपको सेटलमेंट का अमाउंट भी चाहिए, आपको, मैं अगर हाई कोर्ट में केस डालता हूँ तो उस ट्रैवलिंग के लिए भी आपको पैसे चाहिए, और हमें जो है वो हम पैसे देने की एक मशीन बने हुए हैं जिसमें हम आपको पैसे देते रहें, और उसी पैसे का आप गलत इस्तेमाल करके हमारे ऊपर केस पे केस, फेक केसेस डालते रहो। ये चीज़ जस्टिफाइड, और यही चीज़ें आपको बताने की कोशिश की गई है उस वीडियो में। अगर आप प्रॉपर अगर ढंग से सुनना चाहते हैं, अगर समझना चाहते हैं उस केस को, तो आप सिर्फ वुमन एम्पावरमेंट की बात करते हो। आज के देश में, आज के इंडिया में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये स्टैटिस्टिक्स है जिसमें 98% फेक केसेस 498 के डाले गए हैं। तो क्या आप इसको जस्टिफाई करते हो कि ये गलत है डाटा? अगर ये सुप्रीम कोर्ट ये बात कह रहा है तो आपको ये बात समझना पड़ेगा कि महिलाएं उसी एक्ट का गलत इस्तेमाल कर रही हैं, और हस्बैंड जो है वो एक तरफा एक ATM मशीन नहीं बन सकता है। तो क्या ये 9 केसेस लगातार डालते जाती? नहीं डालती। अगर ये माँ जो है वो कमा रही थी, एक्सटेंशन में काम कर रही थी, उसका कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनता है क्या बच्चे की मेंटेनेंस के लिए? कोर्ट एक तरफ कहता है कि वी वांट टू गिव जस्टिस, लेकिन ये कहाँ पे जस्टिस है जहाँ फॉल्स की बुनियाद जो है वो फॉल्सिफिकेशन के ऊपर है, और ये तमाम जो एक्यूजेशंस है वो सिर्फ वेल अर्निंग मेल्स के ऊपर ही लगता है। नहीं, इसी वेल अर्निंग को लेकर एक पॉइंट और एक फैक्ट रखूंगी, लेकिन उससे पहले जो बात अतुल ने कही है उसी का एक फैक्ट रखूंगी। उससे पहले दीपिका एक सेकंड, आत्महत्या की कितनी घटनाएं हुई हैं, मैं आपके पास वापस आती हूँ। एक और फैक्ट सुन लीजिए, क्योंकि ये वो फैक्ट है जिसमें आपको ये पता लगेगा कि खुशी किस तरीके से अलग अलग केसेस सामने आए। ये देखिए,